जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक सैन्य कार्रवाई करके उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिकी हिरासत में न्यूयॉर्क ले लिया है, तभी से दुनिया भर की नजरें किसी और मुद्दे से हटकर वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन पर टिक गई हैं, क्योंकि अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण और वहां अंतरिम शासन चलाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब भी दो बड़े देशों के बीच तनाव या सैन्य स्थिति बनती है तो भारत का नाम इसमें किसी न किसी रूप में जुड़ ही जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां भारत का नाम जरूर आया, लेकिन इस तरह से कि पूरी दुनिया में भारत को लेकर एक सन्नाटा सा छा गया है। और छाए भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की इस कार्रवाई से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आया, जिससे कई देशों में आर्थिक अनिश्चितता फैल गई, तो वहीं भारत के संदर्भ में जो खबर सामने आई वह वाकई चौंकाने वाली और देखने लायक है। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका की वेनेजुएला पर हुई इस सैन्य कार्रवाई और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा सामने आ रहा है, क्योंकि इससे भारत पर पैसा ही पैसा बरसने की संभावना बन रही है। जी हाँ, अमेरिकी नियंत्रण में वेनेजुएला के तेल क्षेत्र आने से भारतीय कंपनियों के पुराने बकाया करीब $1 अरब वसूले जा सकते हैं, स्टॉक प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो सकता है और सस्ता भारी क्रूड आयात बढ़ सकता है। यही नहीं, इसके अलावा भी इस पूरे घटनाक्रम से भारत से जुड़ी कई बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए यह तो बस एक क्लिक का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। दरअसल वेनेजुएला पर हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ कई देश हैं जो अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा कर रहे हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बता रहे हैं, तो वहीं दूसरा पक्ष ऐसा है जो इसे समर्थन दे रहा है या चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला इतनी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है कि लगभग हर देश की नजर इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है, और यही वजह है कि रूस, चीन, ईरान, ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, क्यूबा, निकारागुआ और कई अन्य लैटिन अमेरिकी व ग्लोबल देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई को संप्रभुता का हनन बताते हुए इसकी घोर आलोचना की है। इन देशों का कहना है कि यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन है। दरअसल अगर रूस और चीन की बात करें तो इन दोनों देशों ने वेनेजुएला का साथ मुख्य रूप से अपने आर्थिक और रणनीतिक फायदों के लिए दिया है, क्योंकि ये दोनों देश वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल आयात करते थे और वहां निवेश व व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करने वाले ज्यादातर देश वही हैं जिनके वेनेजुएला के साथ तेल, व्यापार या राजनीतिक गठबंधन जैसे फायदे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना, अल साल्वाडोर, इक्वाडोर और इजराइल जैसे देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है, क्योंकि इनका वेनेजुएला से कोई सीधा आर्थिक लाभ नहीं था और साथ ही अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग तस्करी व नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें ये देश भी मान्यता देते हैं। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर एक संतुलित बयान जारी किया है, जिसमें दोनों पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाने की अपील की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला में हाल की घटनाएं गहरी चिंता का विषय हैं। हम बदलते हालात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और क्षेत्र में शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों से संवाद की उम्मीद करते हैं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि वेनेजुएला में भारतीय कंपनियों का करीब $1 अरब का बकाया फंसा हुआ है। ऐसे में भारत वेनेजुएला का सीधा विरोध करके इस राशि को जोखिम में नहीं डालना चाहता,
साथ ही अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दूसरी बड़ी वजह यह है कि भारत अपनी विदेश नीति में हमेशा स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है और किसी दबाव में आकर एक तरफा रुख नहीं अपनाता। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला में भारतीय कंपनियों का करीब $1 अरब यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए का बकाया फंसा हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है और संरचना में बदलाव लाता है तो इस बकाये की वसूली की संभावना काफी बढ़ सकती है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर भारत का यह पैसा वेनेजुएला में फंसा कैसे। दरअसल दोस्तों, बात 2010 के दशक की है, जब भारत और वेनेजुएला के बीच तेल व्यापार और निवेश के रिश्ते काफी मजबूत थे। उस समय अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह सख्त नहीं हुए थे और भारत को वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता हैवी क्रूड ऑयल मिल रहा था। साथ ही ONGC विदेश जैसी भारतीय कंपनियां वहां सैन क्रिस्टोबल जैसे ऑयल फील्ड्स में निवेश कर रही थीं। दरअसल भारत की सरकारी तेल कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड OVL ने वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में बड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था। OVL ने सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड में 40% हिस्सेदारी ली थी और काराबोबो एक प्रोजेक्ट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व ऑयल इंडिया के साथ मिलकर हिस्सा खरीदा था। यहीं से भारतीय कंपनियों का करीब $1 अरब का बकाया वहां फंस गया। अब सवाल यह उठता है कि भारत कितना तेल वेनेजुएला से खरीदता था। तो दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत वेनेजुएला से पीक पर 4 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा सस्ता हैवी क्रूड आयात कर रहा था। यह तेल न सिर्फ काफी सस्ता था बल्कि भारतीय रिफाइनरियों, खासकर रिलायंस जैसी कॉम्प्लेक्स रिफाइनरियों के लिए परफेक्ट मैच भी था। लेकिन भारत का यह फायदा किसी को रास नहीं आया और अमेरिका ने तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया जब साल 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला की स्टेट ऑयल कंपनी PDVSA पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे भारतीय आयात लगभग रुक सा गया। इन प्रतिबंधों के तहत वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले किसी भी देश को सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दी गई थी। यहाँ तक कि डॉलर में पेमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से लगभग अलग थलग कर दिया गया। अब भारत के सामने बस 2 ही विकल्प बचे थे, या तो अमेरिका की नाराजगी मोल ले या वेनेजुएला से तेल आयात पूरी तरह बंद कर दें। और भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हुए तेल खरीदना रोक दिया। यहीं से भारतीय कंपनियों का करीब $1 अरब यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए का निवेश और बकाया वहां फंस गया, क्योंकि तेल उत्पादन ठप पड़ गया था, प्रोडक्शन रुक गया था और कोई मुनाफा या डिविडेंड भी नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि निवेश किया गया पैसा तो वेनेजुएला की जमीन में फंस गया, लेकिन उसकी रिकवरी का कोई रास्ता बंद हो चुका था। यानी भारतीय कंपनियों का करीब $1 अरब वहां मौजूद तो है, लेकिन बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं बचा था। लेकिन अब जब अमेरिका ने हालिया सैन्य कार्रवाई करके मादुरो को गिरफ्तार कर लिया और वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत के लिए इन फंसे हुए पैसों की वसूली का रास्ता फिर से खुलता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा वापस कैसे आ सकता है। तो देखिए, अगर अमेरिका वेनेजुएला में स्थिरता लाता है और तेल सेक्टर को ग्लोबल मार्केट से दोबारा जोड़ता है, तो सबसे पहला फायदा यही होगा कि PDVSA जैसी कंपनियां फिर से निर्यात शुरू कर सकेंगी और पुराने बकायों का भुगतान हो सकेगा। विदेशी कंपनियों को विश्वास दिलाया जाए और उनके पुराने निवेशों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस स्थिति में भारत का वेनेजुएला में फंसा हुआ पैसा कागजों पर अटका रहने की बजाय वास्तविक वसूली में बदल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल यह है कि क्या अमेरिका सचमुच वेनेजुएला पर कब्जा कर सकता है। इसका सीधा जवाब है हाँ, यह संभव है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के पास जबरदस्त सैन्य शक्ति है, मजबूत लॉजिस्टिक क्षमता है और लैटिन अमेरिका में गहरा प्रभाव भी है। लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला को रूस और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी काफी है। इसलिए अभी पूरी तरह सैन्य कब्जे की तुलना में राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण की संभावना कहीं ज्यादा प्रबल दिखती है।
न कि सीधे सैन्य की। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर भी लेता है तब भी उतना लाभ नहीं होगा जितना कि सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा देने से होगा। ऐसे में न केवल भारत को बल्कि दुनिया भर के देशों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। फिर भी वर्तमान में यह देश अपनी कुल क्षमता का 1% भी उत्पादन नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि वेनेजुएला पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो दुनिया के विभिन्न देशों का निवेश वहां तेजी से बढ़ने लगेगा। इससे उचित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, तेल उत्पादन की क्षमता आसमान छूने लगेगी। और सच्चाई यह है कि प्रतिबंध हटने का असर केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और गति ही बदल सकती है। तेल की आपूर्ति बढ़ते ही सबसे पहले परिवहन, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा और कीमतें नियंत्रित होंगी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह दोहरा लाभ होगा। एक ओर सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध होगा, दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन की लागत घटने से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। यही कारण है कि भारत इस पूरे मामले में सैन्य कब्जे की तुलना में प्रतिबंधों के पूरी तरह हटने वाले परिदृश्य पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, वेनेजुएला पर अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण से भारत को अधिक लाभ होगा या प्रतिबंध हटने से? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए पोस्ट को लाइक और शेयर करें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें।